जय श्री कृष्ण। मित्रों, पिछले सत्र में गीता के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक तक हमने चर्चा की और कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताया। अर्जुन को अभी भी दुविधा है, अर्जुन के डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं। तो आगे के श्लोकों में भगवान शरीर और आत्मा, इसमें क्या संबंध है, इसको श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे श्लोक 19। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये समझते हैं कि आत्मा को मारा जा सकता है, वो सही नहीं समझते। न एनं वेत्ति हन्तारं, जो ऐसा समझते हैं कि आत्मा को मारा जा सकता है, उसका नाश किया जा सकता है, उसकी हत्या की जा सकती है, वो सत्य नहीं जानते हैं। और जो ये मानते हैं कि आत्मा का अंत होता है, आत्मा मर जाती है, वो भी सही चीज़ नहीं जानते हैं, उनको भी गलत जानकारी है। उभौ तौ न बिजानीतो, इन दोनों तरह के लोगों को सही ज्ञान नहीं है। उभौ तो विजानीतो, ये दोनों लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ना अयं हन्ति न हन्यते। अयं कौन? आत्मा। आत्मा न तो किसी को मार सकती है और न तो आत्मा को कोई मार सकता है। तो ये सोचना कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर जा सकती है, ये दोनों ही अज्ञान है। दोनों ज्ञान, जो दोनों चीज़ का भाव है, वो अज्ञान है। और ऐसा अज्ञानी लोग ही सोचते हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरती है न उसको मारा जा सकता है। मतलब उसको मार भी नहीं सकते हो, वो खुद भी नहीं मरता है। तो ये, बट फिर हमें मरने से इतना भय क्यों लगता है, ये प्रश्न है। क्योंकि जब हम नींद में रहते हैं और सपने में कोई हमें मारता है या पीटता है या कोई घात लगाता है, तो हमें सपने में भी वही दर्द होता है, वही तकलीफ़ होता है जो जागृत अवस्था में होती है, और हम डरे रहते हैं। लेकिन जब नींद खुल जाती है, फिर हमें पता चलता है कि ये तो स्वप्न था, तो हमारा भय, हमारा डर खत्म हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, जौं सपने सिर काटे कोई, जौं सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। सपने में अगर कोई हमारा सर काट रहा है, तो जब तक हम जगेंगे नहीं, जागृत अवस्था में नहीं होंगे, तब तक हमारा वो दुख, वो भय, वो डर खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, सही आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, और शरीर और आत्मा का संबंध आप नहीं समझेंगे, तब तक आपको मृत्यु से भय लगेगा, मृत्यु से आपको डर लगेगा। ठीक है। लेकिन सत्य ये है, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, कि न तो आत्मा मरती है, न उसको मारा जा सकता है। अगले श्लोक में इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्लियरली उसको बताते हैं भगवान। ये हमने 19 श्लोक 19 का हमने अभी विचार किया। 20 में भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है,
न ही इसकी मृत्यु होती है, न जायते म्रियते, न तो जन्म लेता है न तो मरता है। वा कदा चिनाय भूत्वा भविता वा न भूयः, और किसी भी वक्त में आत्मा का जन्म नहीं होता है, किसी काल में आत्मा का जन्म नहीं होता है। न अयं भूत्वा भविता वा न भूय, और न कभी जन्म होगा न कभी मरा। तो आत्मा क्या है? अनित्य है। आगे कहते हैं अजो नित्यः, यह जो आत्मा है नित्य है, नष्ट नहीं होने वाला है। अजो नित्यः शाश्वतोयं, शाश्वत है, सनातन है। पुराणौ, सबसे पुराना है, आदिकाल से है। तो आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है और चिर नूतन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न इसे मार सकते हो, न ये किसी को मारता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मरता है। हन्यमाने शरीरे, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा तो शरीर बदलती है, आज किसी और शरीर में है, कल किसी और शरीर में रहेगा। और जब वो मुक्ति उसको मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, तो आत्मा कहाँ जाती है? परमात्मा में जाके मिल जाता है। आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं और इस आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, सुख दुख से परे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब तक ये मुक्ति नहीं मिलती है तो आत्मा इस मोह माया में, इस शरीर में घूमती रहती है और शरीर सारे सुख दुख को अनुभव करता है। पिछले अध्याय में मैंने कहा था ये शरीर ही है जो सुख को अनुभव करता है और दुख को अनुभव करता है, और उस सुख दुख को जो क्षणभंगुर है उसको हम असली सुख दुख मान लेते हैं, और शरीर के सुख दुख को ही असली सुख और दुख मानकर दुखी होते रहते हैं या आह्लादित होते रहते हैं। इसीलिए पहले कहा है कि समरस रहो, एक ही जैसा रहो, धैर्यवान रहो, सुख आए दुख आए दोनों में समान अवस्था में जो व्यक्ति रहता है वही मोक्ष पाने का अधिकारी होता है। पिछले अध्याय में हमने कहा था। अब सवाल यह है कि प्रश्न शरीर जो है किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। तो धर्म ग्रंथों में कहा गया है अस्थि, अस्थि मतलब क्या हुआ? गर्भावस्था में आना, जायते जन्म लेना, वर्धते शरीर का विकास होता है। आत्मा शरीर में रहती है और आत्मा का ये अलग अलग रूप है। अस्थि जायते वर्धते विपरिणामते, प्रजनन भी करता है, फिर नया बच्चा पैदा करता है, वो नया जीवन को देने का काम करता है। उसके बाद अपक्षीयते, नाश हो जाता है, उसका विनाश होता है, मतलब नष्ट हो जाता है, क्षरण होता है। और उसके बाद विनश्यति, नाश हो जाता है। तो इंसान जब गर्भ में आता है और उसकी मृत्यु होती है, उस बीच के ये 6 हैं, 6 स्थान हैं, 6 स्तर हैं, 6 स्टेप्स हैं जिससे कि हर व्यक्ति को गुजरना होता है। लेकिन वो अजन्मा है, वो अविनाशी है, वो न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा, वो हमेशा से था और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है। ठीक है ना? हमारे अन्य ग्रंथों में भी आत्मा के बारे में ऐसा ही श्लोक बताया गया है। कठोपनिषद में ऐसा ही एक श्लोक है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कठोपनिषद 1.2.18 में न जायते म्रियते वा विपश्चित्नाय कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वही मतलब है, आत्मा का तो न जन्म होता है, न यह मरता है, न यह किसी से प्रकट होता है, न इससे कुछ प्रकट होता है। यह अजन्मा अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश हो जाने के बाद भी इसका नाश नहीं होता है, अविनाशी रहता है, अलग अलग शरीर में अपना स्थान ग्रहण करता रहता है, पर आत्मा अविनाशी है। तो जब अविनाशी है, जब उसका नाश ही नहीं होना है,
न वो जन्मता है न मरता है और परमात्मा का एक भाग है, तो फिर वही बात हो गई, किसको मारोगे? किसको मार रहे हो? शरीर तो मरना ही है, आज नहीं कल, और आत्मा तो अमर है। तो कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ये सब कह के अर्जुन के मन में ये विचार ला रहे हैं कि अगर तुम धर्म युद्ध करते हो कुरुक्षेत्र में तो तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम किसी को मार नहीं रहे हो, क्योंकि तुम किसी को मार ही नहीं सकते हो। क्यों? शरीर में जो आत्मा है वो तो अजन्मा है, वो तो अविनाशी है, वो तो अमर है, वो तो शाश्वत है, वो तो पुरातन है, वो तो पौराणिक है, वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो इस माया से निकलो, इस अज्ञानता से निकलो। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में गीता के कुछ और श्लोकों पे चर्चा करेंगे, समझेंगे और ईश्वर की कृपा का पात्र बनेंगे, ईश्वर को याद करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये मैसेज, ये संदेश, ये ज्ञान और भी लोगों के पास पहुंचेगा। जय श्री कृष्ण।